आप सभी का प्रेमजीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 11th का फिजिक्स सब्जेक्ट देखेंगे। इसके पहले हमने क्या किया था, एक टॉपिक देखे थे जिनका नाम है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का हमने डेफिनेशन देख लिए थे, साथ ही इसका विमीय सूत्र देखे थे और इसका मात्रक देखे थे और इसका एग्जाम्पल भी देख लिए थे। इसका जो सदिश रूप में गणितीय फार्मूला होता है इसको हमने नहीं निकाले थे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था। तो आज हम क्या करेंगे, बल आघूर्ण का सदिश रूप में निगमन देखेंगे भी। ठीक है, तो चलिए भाई आज क्या करते हैं, जो है आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इसके पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, फिर ये अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक, तो हमारा आज का जो टॉपिक है ये है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का सदिश रूप में निगमन। ये देख लीजिए भाई, बल आघूर्ण का सदिश रूप में निगमन। ठीक है, या इसी का सूत्र रूप देखेंगे, किस रूप में, सदिश रूप में देखेंगे भाई। ठीक, तो चलिए भाई अब स्टार्ट कर रहे हैं भाई हम जो है। तो हमने क्या किया था, बल आघूर्ण का परिभाषा देखे थे। तो बल आघूर्ण का मतलब किसी भी वस्तु पर बल लगाने से जब किसी अक्ष के परितः घूमने लग जाए तो उसको बल आघूर्ण कहते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, एक अक्ष का जरूरत पड़ता है और उसी के परितः वो वस्तु क्या करेगा, घूर्णी गति करेगा। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक अक्ष ले लेते हैं। ये देख लीजिए, इस अक्ष का नामकरण कर देते हैं हम जो है एक सवाय। इस अक्ष का हमने नामकरण किया एक सवाय। अब क्या करेंगे, इस अक्ष के परितः या इस अक्ष के सापेक्ष कोई एक पिंड लेकर के चलते हैं और वो पिंड क्या करेगा, घूर्णी गति भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक पिंड बना के चलते हैं भाई। चलिए भाई, यहाँ पर हमने एक पिंड बनाया। ये जो पिंड है ये क्या करेगा, इस अक्ष के यहाँ पर ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नामकरण कर देते हैं ओ। ओ के चारों ओर क्या करेगा, ये जो है घूर्णी गति करेगा। तो घूर्णी गति कब करेगा, जब इस पर बल लगाएंगे। तो बल लगाने के लिए क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर पिंड बनाया हूं, इस पिंड में यहाँ पर एक बिंदु लेके चल रहा हूं। इस बिंदु का नामकरण कर दिया पी। ठीक, तो साथ में लिखते चले जाते हैं भाई, तो हमको जो है आसानी से समझ में आने वाला है भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक अक्षर लेके चलते हैं भाई, एक्स है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं भाई कि माना यहाँ पर हम मान लेते हैं माना एक सवाय एक घूर्णन अक्ष है, एक घूर्णन अक्ष है। ये देख लीजिए भाई, हमने मान ली कि ये जो एक सवा है ये घूर्णन अक्ष है। इसी के परितः कोई बिंदु क्या करेगा, चारों ओर घूर्णी गति करेगा। ठीक है, इसके परितः लिख लेते हैं भाई, जिसके बिंदु ओ पर, देख लीजिए ये बिंदु ओ है भाई, जिसके बिंदु ओ पर कोई पिंड घूर्णी गति करता है। ये देख लो भाई, स्पष्ट मान ली हमने। ठीक है, यहां पर आप डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पर एक्चुअल में क्या करें, ये जो मेरा हथेली है भाई, ये हथेली दिख रहा है। इस हथेली को क्या कर लेता हूं मैं, अपने कॉपी का पेज लेके चलता हूं। अगर ये हथेली जो है कॉपी का क्या है, पेज है, तो इसका ये जो अक्ष बना है ये ऐसा रहेगा। ये देख लीजिए, ये अक्ष क्या होगा, आधा हिस्सा इसका नीचे होगा, आधा हिस्सा इसका ऊपर होगा। तो यहाँ पर ये बिंदु ओ आने वाला है। जो डायग्राम में ऐसा दिख रहा है पिंड, ठीक, एक्चुअल में पिंड ऐसा है भी। ठीक, और वो पिंड क्या करेगा, इस कागज के ऊपर ही रहेगा। ये अक्ष ऊपर हुआ, जो पिंड है वो कागज के ऊपर बिल्कुल ऐसे रहेगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा, ये अच्छा होगा तो इसके चारों तरफ ऐसे वो गोल गोल घूमेगा। तो जो ऐसा है ये एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है, ये ऐसा दिख रहा है वो ऐसा है, और ऐसे वो चारों तरफ क्या करेगा, ये जो अच्छा है उसके चारों ओर घूमेगा। किससे, बिंदु ओ से घूमेगा। और कब घूमेगा, जब इस बिंदु पी पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे, तभी उसको मान करके चलते हैं भाई। हमने स्पष्ट सबसे पहले माना कि माना एक सवाय क्या चीज है, घूर्णन अक्ष है, जिसके बिंदु ओ पर ये एक पिंड है भाई। ये पिंड क्या कर रहा है भाई, घूर्णी गति कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये अच्छा हुआ, इसके चारों ओर पिंड ऐसे गति करेगा। तो गति करेगा तो भाई यहाँ पर कोई एक हिस्सा के परितः घूमेगा, तो उस हिस्सा में का नामकरण क्या हुआ है, ओ हुआ है भाई। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आगे लिख लेते हैं भाई, हम मान लेते हैं भाई, यहाँ पर मान लेते हैं माना पिंड के बिंदु
ओ पर बल F लगाया जाता है भाई, ये देख लीजिए, लगाया जाता है। हमने स्पष्ट बोल दिया भाई कि ये जो एक पिंड था उसके ये बिंदु P है, इसी पे क्या लगाया जाता है, बोल रहा हूं, बल F लगाया जाता है भाई। तो यहां पर क्या करेंगे, ये देखो भाई, ये पेन है, इसके चारों ओर घुमाना है। तो घुमाने के लिए मैं उसको पकड़ूंगा, कोई चीज रहेगा उसको ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे, ये देखो, तो घुमा रहा हूं, मतलब बल मेरा उधर जा रहा है भाई। ठीक, ये देखो ऐसे घुमाऊंगा तो बल की दिशा से बाहर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो है बल की दिशा बना देते हैं। ये यहाँ पर बल की दिशा हो गया, ये हो गया बल F। मतलब इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे पकड़ के ऐसे गोल ऐसे घुमाऊंगा भाई, तो इसकी दिशा हमेशा बाहर की ओर बनता है, इसलिए ये बल की दिशा बाहर की ओर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिंदु O से ये कण की जो दूरी है, इस दूरी को मैं मान लूंगा R। ठीक, दूरी बोलूंगा और स्थिति सदिश के रूप में लिखूंगा तो ये बन जाएगा वेक्टर R। ठीक है, तो यहां पर मैं मान लिया, माना पिंड के बिंदु O पर बल F लगाया जाता है। ठीक है, बल F लगाया जाता है, मतलब इस पर बल F लगा लिया भाई। तो यहां पर क्या कर लेते हैं हम, जो है यहां पर और मान लेते हैं भाई, माना OP बराबर, ठीक है, तो OP बराबर क्या है, सदिश फॉर्म में अगर लिखता हूं तो इसको वेक्टर का चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो ये बनेगा वेक्टर R। मतलब जब इसको सदिश रूप में लिखा तो वेक्टर R हो गया। नॉर्मल उसका मान की गणना करूंगा, सदिश का चिन्ह नहीं लगाना है, R बस लिख देना है। तो यहां पर मैं मान लिया कि OP बराबर क्या है, R है भी। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, ध्यान देना भी, आगे क्या करते हम, जो है ये जो बल की क्रिया रेखा है, बल की क्रिया रेखा मतलब बल किस दिशा में कार्य कर रहा है, तो बल जो है बाहर की दिशा में, ये देखिए ये पेन है, इसके चारों ओर उसको ऐसे घुमाऊंगा तो दिशा हमेशा उसका ऐसे बाहर बनता है, तो बल की क्रिया रेखा ऐसे बाहर होता है भी। ठीक है, अब इस क्रिया रेखा पे क्या करता हूं, इसकी जो क्रिया रेखा उसको पीछे की ओर बढ़ाया और ये बिंदु O से इसी पे क्या कर दिया, लंब डाल दिया। ये देखो इसी पे यहाँ पे लंब डाला, लंब डालने पे यहाँ पर क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा भाई। ठीक, तो इस बिंदु को नामकरण कर देता हूं मैं, जो है N। तो आगे जो काम किया उसी को लिख देते हैं भाई। यहां पर क्या करेंगे, अब बल की क्रिया रेखा पर अक्ष से लंब, तो ये बल था भाई, बाहर की दिशा में था, क्रिया रेखा मतलब वो क्या कर रहा था, क्रिया कर रहा था इधर आगे की ओर, तो उसको पीछे की ओर ले लिए, उसकी दिशा देखो, अब देखेंगे तो यहां से सीधा बाहर ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्रिया रेखा पे क्या किया, मैं O से लंब डाला, तो O से लंब डाला, क्या बना, ON। तो क्रिया रेखा पर अक्ष से लंब ON डालते हैं, ये देखो भाई। ठीक है, अब क्या किए हम, ये अपना बल था भाई, इसकी क्रिया रेखा पर दर्शाना था तो पीछे बढ़ा दिए और उसी पर यहां से लंब ON डाल दिए भाई। ठीक, चलो ये डल गया भाई। अब डालने के बाद यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, इस कोण को मैं मान लेता हूँ फाई भाई। ठीक है, यहाँ पे जो कोण बना उसको मान लेते हम, जो है कि वो जो कोण बन रहा है भाई वो क्या चीज है, फाई है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई, माना कोण, ये जो कोण फाई बना वो क्या है, OPN। ये कोण बन गया OPN बराबर क्या मान रहे हैं हम, फाई, ये इतना भी। ठीक, तो यहां पर अब क्या करना है भाई, ध्यान देना, हमको जो है यहां पर सीधा सीधा बल आघूर्ण ज्ञात कर देते हैं भाई। अतः बल आघूर्ण बराबर, तो बल आघूर्ण का मैंने फार्मूला इसके पहले वीडियो में बताया था भाई, वो फार्मूला नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए भाई। ठीक, यहां पर फिलहाल जरूरत है तो लिख देते हैं, बल आघूर्ण का सूत्र था भाई बल, और गुणे में था भाई, ठीक है, गुणे में था बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ये देख लीजिए भाई, बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ये बल आघूर्ण का फार्मूला है। तो बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, बल कौन सा लग रहा है, F, तो ये हो जाएगा F गुणा ये गुणा बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी अक्ष की लिख देना, बल की क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी, ये देखो, तो अक्ष से लंबवत दूरी कौन सा, ON, क्योंकि उसी को लंब डाले थे, तो यहां पर ये हो जाएगा अक्ष से लंबवत दूरी ON। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे भाई, ये इतना। ठीक, अब क्या करते हैं हम, समकोण त्रिभुज लेकर के चलते हैं भाई, यहां पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज,
ये यहाँ पर देखो 90 अंश बना है, तो ONP समकोण त्रिभुज ONP से यहां से भी, तो ONP से क्या करेंगे हम, साइन फाई लेकर के चल रहे हैं, और साइन का मतलब जानते हैं आप लोग जो है कि लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो इस त्रिभुज में देखो लंब कौन बन रहा है, ON बन रहा है, ये बन रहा है ON लंब, ठीक है। यहां पर कर्ण की बात करें तो कर्ण कौन सा बन रहा है, OP, यहां पर कर्ण बन रहा है OP, यहां पर ये बनेगा लंब, ये होगा आधार और ये होगा कर्ण, ये ऐसा भी। तो यहां से क्या करते हैं, साइन फाई बराबर ON, ठीक। ON का मतलब क्या है वो अभी फिलहाल अपने को नहीं पता, चलो लिख दिए। OP का मतलब देखो सदिश फॉर्म में वेक्टर आ रहा है, तो यहाँ पर हम नॉर्मल मान की गणना कर रहे हैं, तो ये R हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, R को इधर तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये बनेगा R साइन फाई बराबर में हो जाएगा ON, पक्ष बदलेंगे तो ये मिलेगा ON बराबर R साइन फाई, ये इतना। तो अब इस मान को समीकरण 1 में रख देना भी, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 में चलेंगे तो ये हो रहा है टाउ बराबर, ये बल F लिख दिया, गुणे में ON का मतलब कितना है भाई, R साइन, और ये हो जाएगा फाई। तो यहाँ पर ये जो मिला भाई, यही क्या हो जाएगा भाई, बल आघूर्ण का फार्मूला है, नॉर्मल फॉर्म में है। इसी को सदिश फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना, यहाँ पर ये बन जाएगा टाउ बराबर वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F, ये लिखा जाता है, ये इसी का सदिश फॉर्म में होगा, ठीक। ऊपर वाले को लिखो या नीचे वाले को लिखो, सदिश फॉर्म बोलेगा तो ये नीचे वाला सही है भाई। यहाँ पर अब ध्यान देना, वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F, मैं जब ये वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F लिखा तो साइन फाई को हटा दिया, तो यहाँ पर एक फार्मूला काम करता है भाई, सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक। उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सदिशों का सदिश गुणनफल। इसका फार्मूला फिलहाल यूज किए हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, क्या होता है ध्यान देना, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मतलब होता है AB, और ये हो जाता है साइन फाई। ये देखो ये दोनों नॉर्मल फॉर्म में है और साइन फाई गुणे में है, तो उस समय जब सदिश फॉर्म में लिखूंगा तो साइन को हटाना पड़ेगा, ठीक। तो वही काम हुआ, ये दोनों नॉर्मल फॉर्म में है और साइन है, तो साइन को हटाएंगे तो ये दोनों क्रॉस गुणनफल बना लेता है भाई। तो ये ऐसे है भाई, ये जो है, ठीक। तो ये क्या था भाई, अपना बल आघूर्ण का सदिश रूप में निगमन था। ये बहुत ही आसान है भाई, कुछ इसमें नहीं रखा है, ये आता है पेपर में, 11th में भी आता है और बहुत सारे एग्जाम में भी आता है भाई, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करते हैं, अगला वीडियो में चलेंगे, तो जो भी टॉपिक आपको मिलता है भाई उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में डालिए, उसी को क्या करेंगे हम जो है नया वीडियो बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, सदिशों का सदिश गुणनफल और सदिशों का अदिश गुणनफल को लेकर के आएंगे, और उसके लिए सदिश का पूरा पार्ट चलाएंगे भी, जो कि बहुत सारे एग्जाम के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो भाई आपको क्या करना है, लगातार हमसे जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना भी, ताकि अधिक अधिक लोगों से पहुंच सके भाई, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो क्या करते हैं, यहीं पर लास्ट करते हैं। थैंक यू भाई।